वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 के न्यू एनसीईआरटी बुक से द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड यानी कि चैप्टर 2 का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पे पढ़ने नहीं वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो रिवीजन थोड़ा सा फास्ट होगा और जो आपने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा डेप्थ में ही रिवीजन होगा। सबसे पहले ये जो चैप्टर है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, इनविजिबल यहाँ किस चीज को बोला गया है? तो इनविजिबल यहाँ पे वैसे माइक्रोस्कोपिक चीजों को बोला गया है, वैसे माइक्रोस्कोपिक चीजों को बोला गया है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। यानी कि जैसे अगर बात कर ले, सेल होता है या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोला गया है। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको दो चीज के बारे में पढ़ना है, पहला सेल और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पिछले साल तक जो होता था ये सेल अलग चैप्टर था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग चैप्टर था, लेकिन इस साल दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। सबसे पहले बात करें तो सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि दो चीज के बारे में पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए ये हमारे नेकेड आई से बियॉन्ड होते हैं, यानी कि हम नेकेड आई से इन्हें नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक हिडन वर्ल्ड का पार्ट है। आपको पता होना चाहिए इसमें हमारा की फोकस होगा डिस्कवरी सेल के बारे में, उसका स्ट्रक्चर और माइक्रोब्स के बारे में भी लास्ट में हम बात कर लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करें डिस्कवरी का। तो डिस्कवरी जो सेल का हुआ था, डिस्कवर करने के लिए आपको पता होना चाहिए अगर हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई चीज का यूज करेंगे जिससे हम देख सकते हैं। तो उसके लिए हम एक लेंस का यूज करते हैं। अब वो लेंस या तो लेंस हमारा एक सिंगल हो सकता है और वो सिंगल होगा तो लेंस कहलाएगा, और अगर वही कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन अगर होगा लेंस का, उसको हम माइक्रोस्कोप नाम दे देते हैं। माइक्रोस्कोप बेसिकली होता क्या है? माइक्रोस्कोप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होता है जो चीजों को जूम करके दिखाता है। बात करें लेंस क्या होता है, तो एक कर्व्ड ग्लास होता है जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, जो कि इसके बारे में आप लाइट चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़े होंगे कि लेंस दो टाइप का होता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स, और भी बहुत सारा होता है, क्लियर कॉन्केव, जो भी है उसके बारे में डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें जो सेल है, सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ईयर को याद रखिएगा। और वो जो डिस्कवरी हुआ था वो कॉर्क को उन्होंने देखा था। कॉर्क यानी कि लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा मानिए, और वो जो था वो कॉर्क यानी कि डेड प्लांट का एक बार्क यानी कि छाल था। जब उन्होंने देखा था तो उनको ऐसा लगा था कि अंदर पूरा का पूरा खाली जगह है और वो हनी कॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखा था। यहाँ पिक्चर में देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उनको दिखा था और उनको ऐसा लगा कि ये कुछ घर जैसा स्ट्रक्चर है। इसीलिए क्या किया, उन्होंने उसको घर बोल दिया, लेकिन घर अपने लैंग्वेज में बोला क्योंकि लैटिन लैंग्वेज उनका था। तो वहां पे छोटे रूम का नाम सेल बोला जाता है। जैसे हम लोग अगर वहीं घर है, हाउस है, उसको हिंदी में बोले तो घर बोल रहे हैं, वैसे ही अपने लैंग्वेज में लैटिन में वो उसको क्या बोले, सेल बोले। हालांकि सेलुला बोले थे, बाद में मॉडिफाई होकर सेल बन गया था ये। लेकिन ये लिविंग सेल नहीं था, डेड सेल था। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा डेड सेल कौन डिस्कवर किया था तो भी आप लिखिएगा रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछा जाएगा नॉर्मली कि सेल किसने डिस्कवर किया था तो वो भी, उसका भी आंसर होगा रॉबर्ट हुक, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेल, लिविंग या डेड उससे मतलब नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। बात करें अगर हम लिविंग सेल का, तो लिविंग सेल जो था, पहला लिविंग सेल वो बैक्टीरिया था जिसको डिस्कवर किया गया था एंटोनी वैन लीवेनहुक के द्वारा। ध्यान रखिएगा इसका स्पेलिंग थोड़ा सा अटपटा है, देख लीजिएगा, जो कि 1660 में। यहाँ पे इसका सही कितना होगा तो 1674, एग्जैक्ट 1674 में इन्होंने डिस्कवर किया था, इनके पास 9 ईयर के बाद। और उन्होंने क्या किया था, कुछ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, मतलब एक ऐसा माइक्रोस्कोप उनके पास था जिसमें 2 4 5 लेंस लगे हुए थे जो चीजों को और ज्यादा जूम करके दिखा सकता था। और ध्यान रखिएगा एंटोनी वैन लीवेनहुक को ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था, इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इनको बोला जाता है। कुछ एग्जाम के लिए की पॉइंटर है। सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे वो डेड सेल किए थे कॉर्क के थ्रू, लीवेनहुक डिस्कवर किए थे लिविंग सेल का। ठीक है, अब कौन सा सेल था तो वो था बैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर बात करें व्हाट इज सेल, तो आपको भी पता है, आप क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रहा है, तो सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ को चलाने वाला, स्ट्रक्चर देने वाला और फंक्शन करवाने वाला जो बेसिक यूनिट होता है, सबसे छोटा से छोटा यूनिट जिससे हमारा लाइफ बना हुआ है या हमारा बॉडी बना हुआ है, वो सेल होता है। जैसे अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, जैसे घर बनाने के लिए ब्रिक यानी कि ईंट का जरूरत होता है, जो कि उसका बेसिक यूनिट होता है एक दीवार का।
वैसे ही हमारे बॉडी को बनाने के लिए सेल का जरूरत होता है, जो कि बेसिक यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे एक छोटा छोटा बहुत सारा ईंट जोड़ के घर बनता है, वैसे ही छोटा छोटा बहुत सारा सेल जोड़ के हमारा पूरा बॉडी बनता है। जस्ट लाइक अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, जैसे एक घर जो होता है वो ईंट से बना होता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है वो सेल से बना होता है। नेक्स्ट है जो ओनियन पील, जो प्याज होता है ना उसका जो छिलका होता है, जो कि एक तरह का प्लांट ही माना जाएगा, उसमें जो सेल होता है वो उसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है और उसमें कोई भी गैप स्पेस नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें चिक सेल, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग के गाल का जो सेल होता है वो इरेगुलर, मतलब इसका बस स्ट्रक्चर दिया हुआ इरेगुलर शेप का होता है या फिर पॉलीगॉन शेप का होता है। देखिए मतलब शेप और साइज अलग अलग होता है और वहीं उसका मतलब उसका फंक्शन के हिसाब से डिजाइन होता है। जैसे बात करें मसल सेल जो हमारे मसल में पाया जाता है, उसका शेप कुछ ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है? ताकि वो सही से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ सके और रिलैक्स का मतलब वो स्प्रेड कर सके जब जरूरत हो। जैसे हाथ अगर सही से ऊपर या नीचे हाथ करना है, उस समय कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा मसल का सेल, तो इसका आकार कुछ ऐसा होता है। नर्व सेल आपको पता है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, मैसेज कैरी करता है हमारे बॉडी में। अगर कोई हमको एक थप्पड़ दे दिया तो उसका मैसेज ब्रेन के पास यही नर्व सेल लेके जाएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। अमीबा जो कि एक सिंगल सेलुलर प्रोटोजोआ होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोटोजोआ होता है। वो क्या होता है, उसका कोई भी शेप डिफाइन नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है। आपको पता होना चाहिए। इसके पास एक सुडोपोडिया नाम का फॉस्फेट होता है, अगर आपने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा है क्लास 7 में तो। ठीक है, छोड़िए इसको। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं जो सबसे छोटा सेल होता है वो बैक्टीरिया होता है, जिसको माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। सबसे छोटा सेल बैक्टीरिया होता है और सबसे बड़ा जो सिंगल सेल होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। कितना होता है? तो 130 से लेके 170 mm तक होता है उसका आकार। नेक्स्ट चीज है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारा जो बॉडी है वो कैसे सेल से बना हुआ है। उसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जो सेल होता है जो सबसे छोटा यूनिट होता है, अगर एक से ज्यादा सेल मिल जाए तो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। सेम ऐसे ही जैसे अगर एक छोटा सा मान लीजिए ईंट है, अगर एक से ज्यादा ईंट मिल जाए तो हम क्या करते हैं, एक दीवार बनाते हैं। ठीक है, तो टिश्यू समझिए एक दीवार है जो एक से ज्यादा सेल के मिलने से बना हुआ है। ठीक ऐसे ही अगर बहुत सारा टिश्यू मिल जाए, मतलब चार अगर दीवार मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे, एक पूरा का पूरा ऑर्गन बन गया, मतलब एक पूरा का पूरा बाउंड्री बन गया। सेम ऐसे ही जैसे हमारा एक मान लीजिए मसल का सेल है या फिर कोई भी सेल है, अगर बहुत सारा सेल मिल गया तो टिश्यू इसको नाम दे देंगे। और अगर बहुत सारा टिश्यू मिल गया तो एक ऑर्गन, जैसे मान लीजिए हमारा स्टोमक है, ठीक है, एक ऑर्गन बन जाएगा। और बहुत सारा ऑर्गन जैसे स्टोमक हो गया, फूड पाइप हो गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे बहुत सारा ऑर्गन अगर मिल जाता है तो इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है। और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम सबको मिला दे तो इस पूरे का नाम हम क्या देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग थिंग का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, बात करें अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, मतलब एक सेल जो होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक पार्ट क्या क्या होता है, तो आपको पता है सेल का जो बाहर का लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। इसका एक और नाम होता है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसी का नाम होता है। ये क्या होता है, पतला सा थिन आउटर लेयर होता है और ये पोरस होता है। पोरस कहने का मतलब इससे कुछ चीजें अंदर बाहर आ जा सकती है। ध्यान रखिएगा, ये पोरस तो होता है लेकिन सिलेक्टिव परमिएबल होता है। सिलेक्टिव परमिएबल होता है, इसका मतलब क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर या बाहर आने जाने देगा। नेक्स्ट ये होता है, ये सेल को इनक्लोज करके रखता है, मतलब सेल का बाकी सारा चीज को अपने अंदर समेट के रखता है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैंने इसको बताया हुआ है कि सिलेक्टिव परमिएबल, ऑफलाइन क्लास में, इस सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ सिलेक्टेड चीजों को जैसे ग्लूकोज वगैरह जो सेल के लिए जरूरी है उसी चीज को आने जाने देगा। क्लास में मैं कैसे बताता हूँ तो बता दूं, मान लीजिए ये एग है, आपने एग तो देखा होगा ना, अंडा देखा होगा। अब ये एग जो होता है ना, उसमें सबसे मैं बाहर का जो हार्ड आउटर कवरिंग है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर देखिएगा कोई भी उबाला हुआ अंडा को अगर आप छील रहे हैं तो देखिएगा उसमें से पतला सा लेयर होता है, उसकी बात हो रही है। वैसा ही कुछ होता है सेल मेम्ब्रेन, लचीला होता है। और आपको पता होना चाहिए लिविंग भी होता है, मतलब इसमें जान होता है, लिविंग से लिविंग मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन।
नेक्स्ट चीज बात करें तो इसके अंदर सेल के अंदर आपको यहाँ पे लिक्विड जैसा कुछ मिलेगा। ऐसा लगेगा कि पूरा लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड का नाम होता है साइटोप्लाज्म, जो कि जेली के जैसा एक फ्लूइड होता है और वो क्या करता है, सेल के पूरे फिल करके रखता है, सेल के पूरे अंदर फिल करके रखता है गैप को। नेक्स्ट बात करें तो सेल के बीचों बीच आपको एक बड़ा सा ऐसा गोल दिखेगा जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, मतलब बहुत सारा सेल का चीज न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये कैसा होता है, तो राउंड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहने का मतलब अगर हमारे पेरेंट का गुण हमारे अंदर आता है तो वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन वही कहलाता है, मतलब वंशानुगत गुण इसको हिंदी में बुलाता है। ये कहाँ से आता है, तो सेल के अंदर प्रेजेंट ये स्टोर रहता है न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट चीज है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेपरेट होता है। क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इस न्यूक्लियस के ऊपर आपको ऐसे डबल लेयर का मेम्ब्रेन, पूरे के ऊपर ऐसे आपको मेम्ब्रेन दिख जाएगा, एक कवर दिख जाएगा इस न्यूक्लियस के ऊपर, जो इस पिक्चर में नहीं दिखाया गया है। और उसी का हम नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप भी इसको बुलाया जाता है कहीं कहीं, ठीक है। और इसके बीच में जो यहाँ पे पोर्स होता है, यहाँ पे जो बीच में जगह है पोर्स, इसको न्यूक्लियर पोर्स बुलाया जाता है। और आपने क्रोमोजोम का जो नाम सुना होगा वो भी कहाँ होता है, तो वो भी इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है ऐसा क्रोमोजोम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। अब बात आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो दोनों है, प्लांट भी है और एनिमल भी है। क्या दोनों का सेल सेम होता है, नहीं, प्लांट सेल अलग होता है और एनिमल सेल बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिल्कुल नहीं कह सकते लेकिन बहुत हद तक डिफरेंट होता है। जैसे एनिमल सेल का जो सबसे बाहर का ऑर्गन होता है इसको आप बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्लांट सेल का बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो सेल वॉल होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर जो ये पतला सा आपको दिख रहा है इसको बुलाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से एक और हार्ड लेयर होता है, इसको सेल वॉल बुलाया जाता है। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल का आप बात करें तो ये होता है फुल्ली परमिएबल। फुल्ली परमिएबल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को रोकेगा नहीं, अंदर बाहर आने जाने देगा, क्योंकि अंदर रोकने के लिए बैठा हुआ है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा बात करिएगा तो ये नॉन लिविंग होता है, ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग होता है, यानी ये नॉन लिविंग होता है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन क्या था, सेल मेम्ब्रेन लिविंग था। दूसरा बात करें तो सेल के अंदर इसमें आपको पता है जैसे एनिमल सेल के अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता तो प्लांट के अंदर भी है लेकिन छोटा सा होता है, एकदम छोटा सा पिद्दी सा। और इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा ऐसा सैक लाइक बोरा के जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम होता है वैक्यूल्स, जो चीजों को स्टोर करने का काम करता है। एक और चीज होता है प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का चीज होता है जो कि ग्रीन कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट तीन तरह का होता है, आपने अगर ऑफलाइन में पढ़ा हुआ है तो पढ़ा होगा। तीन तरह का होता है, एक होता है हमारा, सॉरी क्लोरोप्लास्ट बोला हूँ, प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड तीन तरह का होता है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, CHROMO, क्रोमोप्लास्ट होता है जो कि क्या करता है, बाकी जो भी कलर होता है प्लांट का वो प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ प्लांट जो होता है या फिर प्लांट का कुछ पार्ट, जैसे मान लीजिए टोमेटो, टोमेटो क्या होता है, रेड कलर का होता है। वो रेड कलर कौन देता है, तो ये क्रोमोप्लास्ट देता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट कुछ चीजों को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, जो कि कलरलेस होता है। तो अगर हम बात कर ले एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में ये प्लास्टिड नाम का ऑर्गन नहीं पाया जाता है, ये वैक्यूल्स नाम का ऑर्गन नहीं पाया जाता है। चलिए बात कर ले फीचर में, तो प्लांट सेल अलग है, एनिमल सेल अलग है। कैसे, देखिए सेल वॉल का बात करें, प्लांट सेल में पाया जाता है सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, कैसा होता है, तो प्रोटेक्टिव होता है जो कि इसको एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लास्टिड का बात करें तो प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि ग्रीन कलर प्लांट को प्रोवाइड करता है। फोटोसिंथेसिस को ऑब्जर्व कर, फोटोसिंथेसिस में काम देता है, मतलब लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, और लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। बात करें वैक्यूल्स का, वैक्यूल्स होता है प्लांट सेल में, बड़ा सा वैक्यूल्स होता है और बीच में एकदम सेंट्रल में लोकेटेड होता है। एनिमल सेल में या तो छोटा होगा या फिर होगा ही नहीं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एनिमल सेल में भी हो सकता है लेकिन छोटा सा होगा या फिर नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो इनसाइड
प्लांट के पास क्या होता है, एक सेल वॉल होता है। पता है क्यों होता है? ताकि वो विंड को, टेम्परेचर को, ये सब चीजों को बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि हमारे बॉडी में एक चीज होता है जिसका नाम होता है बोन, जो कि हमारे बॉडी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और प्लांट के बॉडी में बोन नाम का कोई चीज नहीं होता है। तो सेल वॉल और भी बहुत सारा चीज होता है, जैसे जाइलम वगैरह, वो भी क्या करता है, वो सब इसको प्रोटेक्ट करता है और इसको सीधा खड़ा होने में मदद करता है। क्योंकि इसके पास स्केलेटल नहीं होता है, हमारे पास स्केलेटल होता है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेल हमारा खत्म हो गया, इतना ही पढ़ना था इस क्लास में। बहुत सारा चीज होता है लेकिन इतना ही पढ़ना था इस क्लास में। डिटेल में पढ़ना है तो आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, क्लास 9th वाला, उसको देख लीजिएगा, आपको हर कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिटेल में उसमें पढ़ाया हुआ है। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, या फिर माइक्रोब्स भी इसको बुलाते हैं। ये क्या होता है? तो माइक्रोब्स क्या होता है, देखिए नाम से क्लियर है। माइक्रो, माइक्रो का मतलब छोटा, बहुत छोटा, जो आंख से ना दिखे, इतना छोटा। ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग थिंग। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इतना छोटा होता है, टू बी सीन विथ नेकेड आई, जो नेकेड आई से ना दिखे। और इसके लिए हमें देखने के लिए जिस डिवाइस का, जिस इंस्ट्रूमेंट का जरूरत होता है, उसको बुलाते हैं माइक्रोस्कोप। ध्यान रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चार तरह के, पांच तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है फंगी, चौथा वायरस और पांचवा है एल्गी। क्या होता है, एक छोटा सा इंसाइट देखिए। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है और सिंपल होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना होता है इसका पूरा बॉडी, एक ही सेल से हर कुछ करता है। ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए अमीबा है, जो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। जनरली ये जो होता है, ये वाटर यानी कि पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें फंगी का। फंगी क्या होता है, नॉन ग्रीन कलर का ये होता है, जो कि क्या करता है, अरे गोबर छत्ता देखें आप लोग, मशरूम, उसी को फंगी बुलाते हैं। वो एक तरह का फंगी होता है। फंगी जो व्हाइट कलर का, मतलब यहाँ से ईस्ट दिया हुआ है, देखिए ईस्ट का भी पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। और ईस्ट होता है जो कि यूनिसेलर होता है, मोल्ड होता है जो कि मल्टी सेलर होता है। नेक्स्ट बात करें वायरस का, तो वायरस ए सेलुलर होता है, ध्यान रखिएगा। वायरस को बुलाता है ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब क्या होता है, इसमें सेल होता ही नहीं है, एक भी सेल नहीं होता है। तो आप पूछिएगा लिविंग होता है कि नॉन लिविंग, क्योंकि सेल होगा तो लिविंग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये वायरस एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है। ठीक है, ये बीच में होता है, लिविंग नॉन लिविंग के बीच में एक होता है। यूनिक, ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड अ होस्ट। अगर ये किसी होस्ट के बॉडी में, होस्ट क्या होता है, किसी के बॉडी से जाएगा और उससे न्यूट्रिशन लेगा, तो जिसके बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा उसको बुलाता है होस्ट, और वो वायरस कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ अलग पिक्चर दियो, वायरस मतलब ये तो इंसेक्ट का पिक्चर दियो, वायरस इंसेक्ट नहीं होता है। वायरस वायरस होता है ना, तो उसमें सेल, एक भी सेल नहीं होता, जैसे कोरोना वायरस वायरस होता है। ठीक है, बात करें एल्गी का। एल्गी क्या होता है, काई आपने लगा हुआ देखा होगा, ग्रीन कलर का जो क्या नाम है, कहीं भी पानी लगता है वहां पे काई लग जाता है ग्रीन कलर का, उसी को एल्गी बुलाता है। वो प्लांट के जैसा होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ध्यान रखिएगा, अगर ग्रीन कलर का है मतलब अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें सेल, अगर नंबर के हिसाब से सेल को कैटेगराइज करें तो यूनिसेलर और मल्टी सेलर मेन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ए सेलर भी होता है जिसमें सेल नहीं होता, जैसे वायरस, बस एक ही एग्जांपल है दुनिया में। तो यूनिसेलर मतलब सिंगल, यूनि का मतलब सिंगल होता है, सेलुलर मतलब सेल वाला, मल्टी का मतलब बहुत सारा, सेलुलर मतलब सेल वाला। मेड अप ऑफ वन सेल यूनिसेलर, मेड अप ऑफ मेनी सेल जो कि मल्टी सेलर होता है। सिंगल सेल अगर होगा, मान लीजिए आप घर में अकेले हैं, खाना भी आप बनाइएगा, कपड़ा भी आपको धोना है, सब कुछ आपको करना है। वैसे ही यूनिसेलर मतलब एक सेल है तो सब कुछ वही काम करेगा, एक ही सेल खाना खाएगा, एक ही सेल ब्रेथ में हेल्प करेगा, एक्सक्रिएशन यानी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, बैक्टीरिया यूनिसेलर होता है, अमीबा होता है, पैरामेसियम ईस्ट होता है, ये सब यूनिसेलर का एग्जाम्पल है। मल्टी सेलर क्या होता है, बहुत सारा सेल होता है, जैसे हमारी बॉडी में। तो कुछ हमारे बॉडी में कुछ ऐसा, इसको बुलाते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब हमारे हाथ का सेल हाथ को वर्क करने में हेल्प करेगा, हार्ट का सेल हार्ट को पंप करेगा। हर हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग टाइप का सेल है। जैसे आपने देखा था ना, वहां पे क्या था, नर्व सेल था जो कि मैसेज कैरी करेगा। मतलब अलग टाइप का सेल अलग काम करेगा, इसी को बुलाता है डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे आपके घर में, अगर घर में 4-5 मेंबर हैं, तो मम्मी खाना बनाती है, पापा जो भी है बाहर से अर्न करके पैसा लाते हैं, दादा दादी जो हैं वो डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं सिर्फ
आप लोगों को कहानी वगैरह सुनाते होंगे। ऐसा मतलब कुछ ऐसा ही होता है, एक जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। तो उसको बोला था डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब सबका काम बटा हुआ है। तो ये किसमें होता है? मल्टी सेलर में होता है। जैसे मोल्ड होता है, प्लांट होता है, अरे हम लोग एनिमल, ह्यूमन बींग, सब मल्टी सेलर का एग्जाम्पल है। अब देखिए एग्जाम पॉइंटर, ईस्ट क्या होता है? फंगी होता है, बट इट इज यूनिसेलर। आपको पता होना चाहिए ज्यादातर फंगी मल्टी सेलर होता है, लेकिन ईस्ट जो है एक ऐसा फंगी है जो कि यूनिसेलर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें माइक्रोब्स, फ्रेंडली भी होते हैं जो कि हमारे किचन में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस या फिर जो भी होते हैं जो हमें हार्म करते हैं, नहीं, कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। जैसे मिल्क में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है, दूध को दही में बदल जाता है, कर्ड बना देता है। तो कहीं ना कहीं यूजफुल हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका एक रूटीन होता है कि ये थोड़ा सा गर्म अगर मिल्क रहेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म रहेगा, तो वो क्या करेगा, उस मिल्क को धीरे धीरे सावर खट्टा बना देगा, और धीरे धीरे वो क्या होगा, कर्ड में यानी कि दही में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेकिंग, जो आप देखते हैं ना पाव रोटी वगैरह जो आता है, ब्रेड वगैरह जो आता है, उसमें फर्मेंटेशन नाम का एक चीज होता है। आप अगर घर पे सोचिएगा कि रोटी को ऐसा उतना ज्यादा स्पॉन्जी बना दे, नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक पाउडर डाला जाता है जिसका नाम होता है ईस्ट। वो जो आटा होता है गूंथ के, उसमें शुगर यानी कि जो चीनी होता है, चीनी के जैसा मतलब जो भी शुगरी सब्सटेंस होता है, और ईस्ट रख दिया था। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट होता है उसको अगर शुगर वाला फूड मिलेगा, वो जल्दी ग्रो करता है। तो ईस्ट क्या करता है, वो शुगर को ब्रेक करेगा और CO2 गैस रिलीज करेगा, प्लस अल्कोहल बनाता है। आपको पता होना चाहिए भी, वहां पे ईस्ट क्या करता है, फुला देता है, उसमें एयर स्पेस फिल कर देता है। आपको पता होना चाहिए अल्कोहल जो शराब बनता है ना, वो भी ईस्ट ही शुगर को ब्रेक डाउन करता है। देखिएगा नेपाल वगैरह साइड में जाइएगा, हम लोग के तो बगल में नेपाल है, तो उसमें क्या होता है, राइस जो होता है ना, राइस में ईस्ट को डाल के छोड़ दिया था 4 5 7 दिन तक। उससे क्या होता है, अल्कोहल बन जाता है, उससे अल्कोहल बन जाता है। और वो जो प्रोसेस होता है ना, उसमें CO2 गैस रिलीज होता है, CO2 गैस प्लस अल्कोहल होता है। और ध्यान रखिएगा ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक का मतलब इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंडली माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, क्लीनर बोला जाता है इसको। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें कोई भी डेड लीव है या फिर वेस्ट है, मान लीजिए अगर पेड़ से पत्ता वगैरह गिर गया, नीचे गिर गया, तो क्या होगा, धीरे धीरे सड़ेगा। कौन सड़ाएगा उसको? डिकम्पोजर, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ये सब डिकम्पोजर जो कि डिकम्पोज करता है, किसी चीज को सड़ाता गलाता है। वो क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करेगा तो वो ह्यूमस का फॉर्मेशन कर लेगा, ह्यूमस बन जाता है, सॉइल में जाके ह्यूमस फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि रेड या ब्राउन कलर का ये होता है। और वो क्या करेगा, प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा है। नेक्स्ट चीज देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि रूट में प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट के। लेग्यूमिनस यानी कि दाल वाला जो प्लांट होता है ना, जैसे मूंग वगैरह, उसके रूट में प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है लेग्यूमिनस बैक्टीरिया, राइजोबियम। जो क्या करता है, जो बाहर का नाइट्रोजन जो होगा ना, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और वो क्या करता है, वो नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है। क्योंकि प्लांट जो ब्रेथ करता है वो सिर्फ और सिर्फ CO2 ले सकता है, ब्रेथ इन कर सकता है, और ऑक्सीजन को ब्रेथ आउट करता है। लेकिन और भी चीज चाहिए होता है ना उसको, प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए, नाइट्रोजन वगैरह, तो वो नाइट्रोजन एयर से नहीं लेगा, सॉइल से लेता है। और सॉइल से लेता है तो सॉइल में कौन फिक्स करेगा, वो राइजोबियम बैक्टीरिया, यानी कि प्लांट के ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऐसा नहीं होता है कि माइक्रोब सिर्फ और सिर्फ हमारा फ्रेंडली होता है, नहीं, कुछ जगह पे कुछ चीजों के लिए माइक्रोब्स जो होता है वो हमें हार्म भी करता है। जैसे स्पॉइलेज का काम करता है, चीजों को सड़ा देता है। पता है स्पॉइलेज हैपेंस बिकॉज माइक्रोब्स आर इन एयर, वाटर, सॉइल, वार्मथ, हर चीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। जैसे कुछ दिन तक ऐसे नारंगी को रख के देखिएगा उस पे ऐसा फंगस लग जाता है, धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है। क्यों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। क्योंकि एयर में भी प्रेजेंट है, वाटर में भी प्रेजेंट है, सॉइल में भी प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है। और वो क्या होता है,
और उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सही से ग्रो करने के लिए 3 चीज़ों का एकदम से ज़रूरत होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है, उसके लिए देखिए क्या-क्या चीज़ रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहला वार्मथ, यानी कि थोड़ा-सा गर्म जगह होना चाहिए, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा गर्म जगह होना चाहिए। और यही कारण है, चीज़ों को फ्रिज में रखने के बाद जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ गर्मी मिलता नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना अच्छे से काम करता नहीं है। दूसरा मॉइस्चर होना चाहिए। देखिएगा, अगर एक रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा पे थोड़ा-सा पानी गिर जाए, जल्दी खराब हो जाता है। अगर सूखा रहता है, नहीं खराब होता। जैसे घर में मम्मी लोग अचार बनाती है ना, उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसको धूप में सुखाया जाता है। नहीं रहेगा तो ग्रो नहीं कर पाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खराब नहीं होगा। एयर, देखिएगा जो हम लोग चिप्स वगैरह खाते हैं ना, पैकेट में आता है पैक होके। क्यों? क्योंकि उसमें एयर ना जाए, क्योंकि एयर जाएगा तो ग्रोथ करवाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और चीज़ें जल्दी खराब होंगी। नेक्स्ट देखिए, फ्रिज जो होता है ना, फ्रिज स्टॉप ग्रो कर देता है। क्यों? क्योंकि फ्रिज ज़्यादा ठंडा होता है और जहाँ ठंडा होगा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा, यानी कि चीज़ें खराब नहीं होंगी। नेक्स्ट देखिए, ड्राई फूड ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए हमारा अचार जो घर में बनता है, वो क्या होता है, जिसको पिकल्स बोला जाता है, वो मॉइस्चर नहीं मिलने के कारण, क्योंकि धूप में सुखाया जाता है, ज़्यादा दिनों तक ठीक रहता है। प्रिजर्वेटिव जो होता है, सॉल्ट या फिर शुगर, जो कि मॉइस्चर को रिड्यूस करता है। जैसे अचार में नमक वगैरह रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा दिन तक चीज़ों को चला सके। पूछिएगा शुगर कहाँ रखा जाता है? अरे मुरब्बा खाएँ, पेठा जिसको बुलाया जाता है, उसमें क्या होता है, चीनी होता है, जो कि रिड्यूस करता है मॉइस्चर को और चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक ठीक रखता है। नेक्स्ट अगर बात करें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट बोला जाता है। देखिए, दो तरह का सेल होता है। एक होता है प्रोकैरियोट, एक जो लिखा हुआ है प्रोकैरियोट, और दूसरा होता है एक जिसका नाम होता है यूकैरियोट। यूकैरियोट या फिर यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट का मतलब जो उतना डेवलप सेल नहीं हुआ है, सीधा समझिए आपके क्लास के लिए। मतलब ना तो न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप हुआ है, ना तो बाकी का सेल ऑर्गेनल कोई भी प्रेजेंट होगा। हाँ, इसमें ये चीज होगा कि सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल होगा और न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस में अंतर क्या होता है? न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियोइड का मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो एक लेयर मेम्ब्रेन का था ना, वो नहीं प्रेजेंट होगा, नो मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? एक ऐसा सेल जिसमें कि प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है, मतलब जो चीजें नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करती है कैरेक्टर, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होगी। मतलब इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगा ही नहीं, न्यूक्लियस को सराउंड कोई कर ही नहीं रहा होगा। और एक चीज देखिए, यूकैरियोटिक जो होता है, इसके बदले में उसमें सही न्यूक्लियस होता है, जैसे ह्यूमन बींग के सेल में होता है, ठीक है। अगर लैब एक्टिविटी का बात करें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था, उसमें क्या लिखा हुआ था, जैसे अगर हम ओनियन पिल को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखें, तो सैफरीन अगर हम यहाँ पे स्ट्रेन पुट करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो वो हमें पिंक कलर का दिखाई देता है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। अगर हम चीक सेल, यानी कि जो ह्यूमन बींग का जो चीक होता है, गाल होता है, वहां पे उसके सेल को रख के देखे और मिथाइलिन ब्लू को रखे अगर वहां पे स्लाइड पे, तो आपको वो सेल कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें एकदम से देखिए कितना अच्छा डेवलप सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, पूरा सब कुछ दिख रहा है। और अगर पॉन्ड वाटर को रख के देखे, मतलब तालाब का पानी को रख के देखे, कोई भी चीज नहीं रखेंगे क्योंकि केमिकल नहीं रखेंगे, क्योंकि सेल मर सकता है, तो आपको दिखेगा ऐसा मूविंग डॉट। और यही जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है, ऐसे। और ये जो इनविजिबल लाइफ है, जो हम नेकेड आई से नहीं देखते हैं। चलिए, ये हमारा पूरा का पूरा खत्म हुआ। अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने रिवीजन किया उसका। सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जिसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा नेम किया गया था। कब डिस्कवर हुआ था? 1665 में डिस्कवर हुआ था। लिविंग सेल कब डिस्कवर हुआ था? 1674 में एंटोनी वेन लिवेनहुक के द्वारा। नेक्स्ट बात करें प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है और लार्ज वैक्यूल भी होता है। एनिमल सेल में ना सेल वॉल होता है, ना क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो वैक्यूल भी होता है तो या तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, होगा भी तो बहुत ही एकदम नेग्लिजिबल होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है। इसमें न्यूक्लियर के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस सराउंडेड नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज बात करें फर्मेंटेशन क्या होता है?
तो ईस्ट जो होता है ना, वो शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देता है, प्लस CO2 मिलता है। तो इस प्रोसेस का नाम ही फर्मेंटेशन होता है। यानी कि कोई भी अगर मीठा चीज है उससे अल्कोहल यानी शराब बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी का नाम फर्मेंटेशन होता है। ध्यान रखिएगा, एनारोबिक प्रोसेस होता है। राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और कहाँ पाया जाता है, लेग्यूम प्लांट के रूट में, यानी कि जो दाल वाला पौधा होता है, जो भी दलहन होता है, उसके रूट में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें वायरस का, तो वायरस रिप्रोड्यूस तभी करेगा, वायरस कोई भी काम तभी करेगा जब किसी होस्ट के बॉडी के अंदर हो। जैसे किसी को वायरस अगर चला जाता है, मान लीजिए कोरोना वायरस जैसे था, किसी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तभी वो दिखेगा कि लिविंग है, बॉडी के बाहर रहेगा तो लिविंग नहीं होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, वायरस ए सेलुलर होता है, यानी कि कोई भी सेल नहीं होता इसके बॉडी में। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम अभी नजदीक आ रहा है तो अच्छे से तैयारी करिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको और भी वीडियोज मिल सके।